BSc Honours Mathematics under NEP. This is the DSc 2 Elementary Real Analysis. यानी ये जो एलिमेंट्री रियल एनालिसिस है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाएगा, जो कि अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स कोर्स. We can see here the course objectives and course learning outcome. तो मैं इसको रीड करके नहीं बताऊंगा, है ना, रीड आप भी कर सकते हो. और ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस सिलेबस फ्रॉम द DU यूनिवर्सिटी वेबसाइट. हम एक्चुअली सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का. इससे पहले ये जो सब्जेक्ट हुआ करता था उसका नाम था जस्ट रियल एनालिसिस. कोर्स जो पहले था रियल एनालिसिस और जो अब है एलिमेंट्री रियल एनालिसिस लगभग सेम है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ द एलिमेंट्री रियल एनालिसिस. बेसिकली द एलिमेंट्री रियल एनालिसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट. And first unit contain the real number system. अब जब रियल की बात कर रहे हैं हम, तो रियल नंबर सिस्टम तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना. तो एक जो रियल लाइन होगी, जब भी रियल को एनालिसिस करेंगे, है ना, तभी इसका नाम है रियल एनालिसिस. तो जब भी रियल को यानी रियल नंबर सिस्टम को हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे सामने होना चाहिए एक रियल लाइन. द रियल नंबर आर नथिंग बट द पॉइंट्स ऑन ए रियल लाइन. यानी एक्चुअली रियल लाइन के जो पॉइंट होते हैं वही रियल नंबर होते हैं. तो जब भी रियल नंबर या रियल का एनालिसिस हम करेंगे तो हमारे सामने होना चाहिए रियल लाइन. सो इसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 में एल्जेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर. इट मीन्स मतलब उसका एल्जेब्रा क्या है, यानी एल्जेब्रा से सेंस होना चाहिए. मतलब जब हम उसको मल्टीप्लाई करें, जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करें, जब हम उसको ऐड करें, या जब हम रियल नंबर्स को डिवाइड करें, ये चीज़ें जब हम रियल नंबर को ऑपरेट करते, जब हम रियल नंबर्स को ऑपरेट करते तो एक्चुअली में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में, है ना. और जनरली यहाँ पे जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होगी अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते, यानी कुछ फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते, इसलिए हम वहाँ पे अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करेंगे, है ना. तो जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे. एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर. तो इनके वर्ड्स जो है ना, जो वर्ड्स बने हुए हैं, यानी जिसकी हमें डेफिनेशन बतानी है, जैसे एल्जेब्रिक तो एल्जेब्रा से रिलेटेड है. ऑर्डर यानी किस ऑर्डर में रियल नंबर्स को रखते हैं हम, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है. इस तरीके का जब कंपैरिजन होता है उसको कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी. तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के बारे में हम बात करेंगे. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर, मॉडुलस जो हम पढ़ते थे वो एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर होता है. तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके डेफिनेशन पढ़ेंगे. हाउ वी ऐड absolute value, how we subtract absolute value, how we sketch absolute value, how we find the solution of the absolute value equation, like ये सब हम करेंगे यहाँ पे. and of course bounded above, bounded below sets, supremum and infimum of a non-empty subset of R, and completeness property of R. The completeness property is directly related to supremum and infimum of a non-empty subset of R. तो एक्चुअली ये जो होगा यूनिट 1 सीक्वेंस में चलेगा.
यानी पहले एल्जेब्रिक, देन ऑर्डर प्रॉपर्टी, देन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड बाउंडेड अबव, बाउंडेड बेलो, सुप्रीमम, इन्फीमम एंड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। ये सब चीज़ें हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो हमें इसका ऑर्डर जो है इस ऑर्डर में ही पढ़ेंगे जिस ऑर्डर में यहाँ पे सिलेबस गिवन है। देन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, very useful property throughout the real analysis, Archimedean property. Okay, density of rational numbers in R, यानी हम यहाँ पे एक डेंसिटी थियरम करेंगे, ऑफकोर्स उसका प्रूफ भी करेंगे, जो बताती है दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर एंड ऑफकोर्स रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, या सिंपली दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ये बोलती है डेंसिटी थ्योरम। खैर जब हम डेंसिटी थ्योरम करेंगे उसका प्रूफ भी करेंगे और हम बताएंगे भी जस्ट थ्रू द लाइन। जब भी रियल एनालिसिस को, है ना, जब भी रियल को हम एनालिसिस करेंगे तो हम ऑलवेज थिंक करेंगे थ्रू ए लाइन, एक लाइन के थ्रू, ऑफकोर्स रियल लाइन के थ्रू। नाउ यू नीड टू सीक्वेंसेस। ओके, सीक्वेंस हम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे फंक्शन के बारे में आना जरूरी है। तो आप सेट एंड फंक्शन, जो मेन पिलर है पूरा मैथमेटिक्स का, वो आप खुद करेंगे। सेट एंड फंक्शन, इसकी डेफिनेशन, 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्शन क्या होता है ना, 1 ऑन टू दोनों मिलके जो बनता है वो बाइजेक्शन होता है। तो इस तरीके से आप फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये क्या होते हैं, ये सब आप करोगे खुद ही, क्योंकि यहाँ पे हम सेट एंड फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन नहीं करवाएंगे, आपको खुद करना होगा। देन जब सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, देन वी विल डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। इस तरीके से हम मैप डिफाइन करेंगे, तो उसी को हम सीक्वेंस कहेंगे। ओके, सीक्वेंसेस करेंगे, देन उसके लिमिट्स, कब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। देन लिमिट थियरम्स, यानी अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स और limits theorems, like a sum of two convergent sequences convergent, difference of two convergent sequences convergent, then and so on. There are many theorems which is based on limit. Then we will do the monotone sequences, which is very important sequences, which is monotone. Monotonic condition is the very useful condition in the sequences. ओके, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाती है जब सीक्वेंस जब मोनोटोन होता है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाती है जिसमें हम बता पाते हैं कि सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है या नहीं है, बहुत इजीली बता पाते हैं। तो मोनोटोनिक मतलब होता है कि मोनोटोनिक का मतलब ये हुआ कि जैसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस, उसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। डिक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, है ना। जब डेफिनेशन आएगी तब आप डिटेल में देखेंगे। देन मोनोटोन कन्वर्जेंस थियरम, तो ये थियरम डायरेक्ट बता देगी सीक्वेंस मोनोटोनिक देख के कि ये आपका कन्वर्जेंट है या नहीं है। किसी भी सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट दिखाना है, बाय द डेफिनेशन हम कर सकते हैं, बाय द सम थियरम्स हम कर सकते हैं। जब अगर मोनोटोन है सीक्वेंस, तो कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिल जाता है जो इजीली हम बता पा लेते कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है या नहीं है। देन मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बाद हम करेंगे सब सीक्वेंसेस। सब सीक्वेंसेस देखो सीक्वेंस का ही सब पार्ट होगा, बस ये आप समझ लो, वो हम देख लेंगे क्या होगा। बोल्जेनो-वेयरस्ट्रास थियरम फॉर सीक्वेंसेस, देखो बोल्जेनो-वेयरस्ट्रास थियरम जो है सीक्वेंस के लिए भी है, किसी सेट्स के लिए भी है, बट हियर वी विल स्टडी द बोल्जेनो-वेयरस्ट्रास थियरम फॉर द सीक्वेंसेस।
तो ये एक्चुअली कहता है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस होती है। तो खैर इसका प्रूफ हम करेंगे एंड इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर फॉर बाउंडेड सीक्वेंस, जब सुप्रीमम इन्फीमम इन सब चीज़ की बातें हो ही रही है तो हम लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर भी देखेंगे। यानी लिमिट्स पॉइंट का अगर हम सेट बना लें तो उन सेट में कौन सुपीरियर, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, इस तरीके से हम बता देंगे लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर को। जब किसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस हम डायरेक्ट पता नहीं कर पाते तो उसको क्या करते हैं कि हम किसी सेगमेंट में ब्रेक कर लेते हैं और उस सेगमेंट में हम देखते हैं वो सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है या नहीं है। अगर सारे सेगमेंट में वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो वहाँ पे हम कहते हैं ये कॉची सीक्वेंस है। और जो कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है एक्चुअली में यही बताता है कि एवरी कॉची सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट। ओके, ठीक, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे सीक्वेंस में। देन हम यूनिट 3 करेंगे, दिस इज कॉल्ड ए इनफाइनाइट सीरीज। अब जब हम अभी तक +2 में पढ़ते आ रहे हैं कि फाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट सीक्वेंस, तो यहाँ पे थ्रू आउट जो भी सीक्वेंस है इट इज़ इनफाइनाइट। ओके, अगर 1,1,1,1 आ रहा है यानी कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये भी इनफाइनाइट है, बिकॉज 1 जो है इनफाइनाइट टाइमली रिपीट हो रहा है। ठीक, इस सेंस में हम कहेंगे दिस इज़ द इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस जो होते हैं वो भी इनफाइनाइट है और सीरीज जो है वो भी इनफाइनाइट है ना। फाइनाइट नंबर का सम यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो इनफाइनाइट सीरीज इज़ नथिंग बट द जस्ट सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, वो जो बन जाएगा इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। अब हम इसमें देखेंगे कब वो कन्वर्जेंट होता है, कब वो डाइवर्जेंट होता है। नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका निगेशन, ब्यूटी ऑफ इट्स निगेशन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। देन अब यहाँ पे भी कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, वहाँ पे सीक्वेंस का देखा है, यहाँ पे सीरीज का देखेंगे। देन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज, है ना, उसकी कन्वर्जेंस, सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट होंगे हमारे पास कुछ, वो टेस्ट हम देखेंगे। और वो पी सीरीज टेस्ट, ओके, इंटीग्रल टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, कॉची nth रूट टेस्ट, है ना। तो डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट को हम सिंपली रेशियो टेस्ट कह देंगे, कॉचीज nth रूट टेस्ट को ओनली nth रूट टेस्ट बोल देंगे। ये तो हो गई पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। नाउ अल्टरनेटिंग सीरीज भी हमारे पास आएगी, यानी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इस तरीके से टर्म्स का सम, ये अल्टरनेटिंग सीरीज। तो इस अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए हम टेस्ट करेंगे, बस एक ही टेस्ट है, लेबनिज टेस्ट, है ना, इसको चेक कर लेंगे। देन ये सीरीज जो है, यानी कोई भी गिवन सीरीज हो, यानी चाहे वो अल्टरनेटिंग सीरीज हो, चाहे कुछ और हो, चाहे नेगेटिव सीरीज हो, चाहे पॉजिटिव सीरीज हो, कुछ भी हो, उसको चेक करेंगे हम, वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है या नहीं है, या वो कंडीशनल कन्वर्जेंस है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज में। और जो रेफरेंस बुक होगी, मेजर जो बुक होगी, मेन बुक जो होगी, जो आप परचेस करके अपने पास रख लोगे, वो बुक होगी रॉबर्ट जी बार्टले। ओके, बार्टले की बुक ऐसे बोलते हैं। तो ये होगा 4th एडिशन, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, नंबर 1 वाली बुक होगी हमारी बार्टले। तो थ्रू आउट जो है मैक्सिमम जो होगा हमारा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक, बचा जो 5%
अराउंड 5% जो होगा वो हम कवर करेंगे गेराल्ड एंड पाउलार की बुक से, एन इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस सेकेंड एडिशन होगा। ठीक, इसकी आप सॉफ्ट कॉपी अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज जो भी हमें ज़रूरत होगी बस उतना पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। देन थर्ड नंबर में इसका भी कुछ लिटिल पोर्शन ही हम पढ़ेंगे, जैसे अल्टरनेटिंग सीरीज वगैरह के लिए, वो होगा चार्ल्स सी डेनलिंगर। इट इज़ द स्टूडेंट एडिशन, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस। ओके, तो ये होगा डेनलिंगर। तो डेनलिंगर भी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका इंटरेस्ट रियल एनालिसिस में आ गया तो आप बार्टले की बुक ले सकते हैं, है ना, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में भी काम आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे, और ऑफ कोर्स रियल एनालिसिस, देखो चीज़ें रियल में हो रही है, तो रियल में चीज़ें हो रही है तो उससे क्या डरना, क्योंकि रियल में चीज़ें हो रही है तो हमें दिखनी चाहिए। तो बेसिक हम यहाँ पे देखेंगे, हम उसको विजुअलाइज करेंगे, हम देखेंगे। देखो जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप पढ़ोगे ना, वहाँ पे फिर विजुअलाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ रिलेट करके हम बताते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। बट रियल एनालिसिस है ये, तो इसमें तो विजुअलाइजेशन होना चाहिए, हमें दिखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। खैर जो इसके लेक्चर जो है हम नेक्स्ट वीडियो से अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा।